शिवोऽहम् शिवोऽहम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, अध्यात्मोपनिषद, रैक कुराम संवाद। गुरुदेव ने कहा, हे निर्दोष राम, अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषे भिदा कुतः। जो अद्वितीय निर्विशेष अवयव रहित परम तत्व है, परमात्म तत्व, उसमें भेद कहाँ से आया? भेद कहाँ? आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे। एकात्म के परे तत्वे भेद कर्ता कथम भवेत, सुषुप्तौ सुख मात्रायां भेदः केन अवलोकितः। हे निर्दोष राम, एक आत्म के परे तत्वे भेद कर्ता कथम भवेत। यह परम तत्व एक आत्म स्वरूप ही है। जिसे परमात्म स्वरूप कहते हैं वह एक आत्म स्वरूप ही है। इसमें भेद कैसे रह सकता है? सुंदर दृष्टांत दिया गुरुदेव ने। सुषुप्तौ सुख मात्रायां भेदः केन अवलोकितः। हे राम जी, विचार करो कि सुषुप्ति की अवस्था में, जो सुषुप्ति अवस्था केवल सुखरूप होती है, वहाँ दुख का भेद कहाँ? आपको कितना ही भारी दुख हो, कितना ही भयंकर दुख हो, लेकिन जब आप सुषुप्ति में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं। वहाँ दुख कोई भी किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता। न तो वहाँ आध्यात्मिक दुख होता है, न वहाँ आधि दैविक दुख होता है, न वहाँ आधि भौतिक दुख होता है। ये तीन प्रकार के दुख हैं। वह दुखातीत अवस्था होती है, दुख से परे अवस्था होती है। सुषुप्तौ सुख मात्रायां, वो केवल ऐसी सुखमय अवस्था होती है कि इसे सुखमय न कह करके आनंदमयी अवस्था कहना चाहिए। क्योंकि सुख के विपरीत दुख है, शांति के विपरीत अशांति है, पर आनंद के विपरीत कुछ नहीं। वह परम आनंदमयी अवस्था होती है। दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे। दुई का नाम दुनिया है, द्वैत का नाम ही दुनिया है। अद्वैत में तो द्वैत है ही नहीं। दुई का नाम दुनिया है, दुई को गर मिटा दोगे तो फिर दूजा नहीं पाओ, तो फिर दूजा नहीं पाओ। तुम ही होगे, तुम ही होगे, तो फिर दूजा नहीं पाओ। तुम ही होगे, 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 तो फिर दूजा नहीं पाओ। तुम ही होगे, तुम ही होगे। परमात्मा भी दूजा नहीं होगा। इसलिए यहाँ गुरुदेव ने कहा, राम जी, एक आत्म के परितत्व, जो यह परम तत्व एक आत्म स्वरूप है, उसमें भेद कैसे हो सकता है? सुषुप्ति अवस्था में जो परम आनंद स्वरूप है,
भेदः केन अवलोकितः, वहाँ किसने भेद देखा है। अवस्थाएं तीन होती हैं। सबसे पहली होती है जागृत अवस्था, दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था। तो अभी हम आपसे जो बात करते हैं वो तीन अवस्थाओं की। जागृत अवस्था में ये समस्त दृश्य जो व्यवहार का दृश्य है, प्रपंच का दृश्य है, जगत का दृश्य है और जितना भी संसार का दृश्य है वो आप देख रहे हैं। व्यवहार भी देख रहे हैं, आहार भी देख रहे हैं, विचार भी, वासनाएं भी, पदार्थ भी, पद भी, सब देख रहे हैं। आप किस अवस्था में देख रहे हैं? जागृत अवस्था में। अपना अहमता ममता का जो तांता लगा हुआ है वो भी सब आप देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? जागृत अवस्था। जब व्यक्ति जगता है तो ये सब कुछ देखता है और सही सांझ को जल्दी सो जाता है। नींद पूरी होने के बाद फिर वो क्या करता है? स्वप्न देखता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। पर याद ये रखना, जो जागृत का दृश्य होता है वो स्वप्न में होता नहीं है। स्वप्न का दृश्य ही अलग होता है। जागृत का दृश्य था ठोस, कि जो हम देख रहे हैं वो है, और स्वप्न का दृश्य है तरल, जो हम देखते हैं वो होता नहीं है। जैसे आपके पास कोई आदमी आया और आदमी ने कहा, भाई साहब अभी आप सो रहे हैं, उठ जाओ। भाई इतना कहा कि इतने के कहने के साथ ही वो घोड़ा बन गया। जब घोड़ा बन गया तो हम सोचने लगे, सोचने जब लगे तो वो फिर आदमी बन के चला गया। अब स्वप्न में जो तुमने देखा, क्या वो आदमी था? अब आप कहेंगे स्वप्न में था। ये कह सकते हैं स्वप्न में था, आया और गया, वो तरल था, उसका तरल भाव था। घोड़ा बन गया जो घोड़ा नहीं था। क्या बना? कुछ नहीं। तो जागृत में जो दृश्य आप देखते हैं वो ठोस है, और स्वप्न में जो दृश्य देखते हैं वो तरल है। वो होता नहीं लेकिन दिखता है। परंतु याद रखना कि स्वप्न में जो दृश्य आप देखते हैं वो दिखता है पर होता नहीं है, और जागृत का दृश्य स्वप्न में दिखता नहीं है, केवल संस्कार होते हैं स्वप्न में। और इसके बाद आप जब गहरी, तीसरी अवस्था, जब गहरी नींद में जाते हैं और बिल्कुल बेखबर, हम आपसे पूछें आज आप कैसे सोए, कैसी नींद आई, तो आपने कहा गुरुजी हम सोए ऐसे कि कुछ खबर न रही, बिल्कुल बेखबर सोए। आपने कहा हम बिल्कुल बेखबर सोए, कुछ खबर न रही। मतलब वहाँ जागृत भी नहीं है, जागृत का दृश्य भी नहीं है, वहाँ स्वप्न का दृश्य भी नहीं है। एक सुषुप्ति अवस्था है जो परम आनंद स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव ने कहा राम जी को, सुषुप्तौ सुख मात्रायाम भेदः केन अवलोकितः। हे राम जी, जो सुषुप्ति की एक परम आनंद स्वरूप अवस्था है उसमें मैं तुमसे पूछता हूँ किसने भेद देखा है? न वहाँ स्वप्न का भेद है, न वहाँ जागृत का भेद है। वह सुषुप्ति अवस्था तो उसे आप दूसरे शब्दों में समाधि समझिए। समाधि इसलिए समझना पड़ेगा उसे कि सुषुप्ति अवस्था में न सांसारिक सुख होता है, न सांसारिक दुख होता है, न सांसारिक वहाँ व्यक्ति होते हैं, न वहाँ सांसारिक पदार्थ होते हैं, न वस्तु होती हैं, न व्यक्ति होते हैं, न संपत्ति होती है, कुछ नहीं होता। वहाँ सब एक महाप्रलय हो जाता है और उस महाप्रलय में केवल आनंद ही आनंद होता है। इसलिए हे निर्दोष राम,
सुषुप्तौ सुख मात्रायाम, ऐसी जो सुषुप्ति परम आनंदमय अवस्था है, भेदः केना अवलोकता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने भेद देखा है? क्या आप बता सकते हैं? बड़ा सुंदर है, बात बड़ी गजब की है और समझने जैसी है, और बात को समझना भी चाहिए। समझने में ही आनंद है। संत महापुरुषों के सत्संग को सुनोगे ध्यान से तो कुछ समझोगे। संत महापुरुषों के सत्संग को ध्यान से सुनोगे तो कुछ समझोगे, और कुछ समझोगे तो कुछ सुलझोगे, और कुछ सुलझोगे तो कुछ सुख पाओगे। और जब संत महापुरुषों के पास, सतगुरुओं के पास आओगे ही नहीं तो सुनोगे क्या? खाक। और जब आओगे नहीं तो सुनोगे क्या? और जब सुनोगे नहीं तो समझोगे क्या? और जब समझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे? और सुलझोगे नहीं तो सुख कैसे पाओगे? अर्थात सुख पाना बड़ा मुश्किल है, सुख का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी के घर जाकर वहाँ झूठे बेर खाए थे, परंतु बात बड़ी पते की कही, सुंदर कही, सच कही। पहली बात वहाँ भगवान श्री राम ने कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यह भगवत कथा तो दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति क्या है? नब्दा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश सभी को देने लगे। नवदा भक्ति कहें भगवान, सबरी सुनो लगा कर कान। वहाँ सबरी और यहाँ पर सबरी जनता, जितनी जनता है सब ध्यान लगा करके सुनो। जितनी माताएं बहनें हैं सब ध्यान लगा करके सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति ये है कि संतों का सत्संग करो। संत भेष में जो दुष्ट लगे कि ये दुष्ट है, इसके अंदर छल कपट पाखंड झूठ भरा हुआ है, उसका संग नहीं। संत तो निर्मल होते हैं, और मेरा अनुभव है संत का जो हृदय होता है बड़ा पवित्र होता है। इतना पवित्र होता है कि वो सबका भला करो भगवान, सर्वे भवन्तु सुखने की भावना रखते हैं संत। और जो संतों का बुरा करता है, संत उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करना, जो आपकी भक्ति में लग जाए, ये गलत मार्ग पर न रहे, ये कहीं ऐसा ना हो नरक में चला जाए, इसको नरक से बचाओ। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी को कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे सबरी, ये पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करो। और दूसरी भक्ति है दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। और खाली समय हो उसके बाद यदि कहीं कथा चल रही हो खाली समय में, तो वो कथा आकर के सुनो। हमारे यहाँ तो बड़ा सुंदर है, खारी समुद्र नहीं है, बड़ा मीठा समुद्र है। हम दोनों समुद्रों के दो समुद्र बहते हैं, हम दोनों समुद्रों के बीच में हैं।
हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, एक तरफ जो ज्ञान की गंगा बहती है और दूसरी तरफ जो भक्ति की गंगा बहती है। ज्ञान की गंगा बहती है वो इंद्रदेव जी महाराज के यहाँ बहती है, और भक्ति की गंगा बहती है वो श्री स्वामी अनिरुद्ध जी के यहाँ बहती है, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ बहती है। मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ, तो मैं आपको सावधान करता हूँ कि यह तीसरी जो है, जो आप सुन रहे हैं, ये सरस्वती है। एक तरफ गंगा जी हैं, दूसरी तरफ जमुना जी हैं, और तीसरी तरफ सरस्वती जी हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो रहा है। तो त्रिवेणी संगम में कहा, हे राम एक आत्म के पर तत्व, हे निर्दोष राम एक आत्म के परे तत्व, भेद करता कथम भवेत, सुषुप्त सुख मात्रायाम भेद केना अवलोकित है। किसने भेद देखा है? अर्थात कोई भेद नहीं देखा। ये प्रश्न है, यदि सुषुप्ति अवस्था में किसी ने कोई भेद देखा हो, जागृत का भेद देखा हो और स्वप्न का भेद देखा हो, तो हमें आकर के बताए, हम धन्य मानेंगे उसकी, वो भेद दिखा दे। तो जागृत अवस्था जो होती है ठोस अवस्था होती है, उसमें जो कुछ दिखता है वो ठोस दिखता है, और स्वप्न अवस्था होती है वो तरल अवस्था होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था होती है वो बाष्पीभूत अवस्था होती है, आकाश में चली गई, आकाश दिखता है और कुछ नहीं दिखता, केवल आनंद ही आनंद है निर्मल। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है, और वहाँ पर भी आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था की मैंने आपको उपाधि दी, वो समाधि की उपाधि दी, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। सुषुप्ति में जो आनंद मिला वो समाधि का आनंद है। न वहाँ संसार का सुख है, न संसार का दुख है, न वहाँ कोई समस्याएं हैं, न कोई वासनाएं हैं, न कोई विचार है, न कोई इच्छाएं है, न कोई कामना है। सुषुप्त सुख मात्रायाम भेद केनावलोकित है। हे राम जी, वह बिल्कुल समाधि अवस्था है, समाधि के बराबर अवस्था है। सुषुप्ति धन बराबर समाधि, बड़ा सुंदर है। सुखद निद्रा सुख रूप है, जहाँ बिल्कुल दुख का नाम निशान नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। जैसे सुषुप्ति सुख रूप है, समाधि भी सुख रूप है, वह आनंदमयी अवस्था ही साक्षी स्वरूप है। आप अपने परम आनंदमयी अवस्था में आनंदित रहें, जो सीमा रहित है, नित्य है, शाश्वत है, एक रस है, उसी में आनंद लें। जो गुरुदेव भगवान का उपदेश है उसे सुने, मनन करें, हृदयंगम करें, अपने जीवन में धारण करें। इन शब्दों के साथ ही इस आनंदमयी अवस्था में डूबते हुए, रसमग्न होते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को, ब्रह्म विद्या को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, अध्यात्म उपनिषद को श्रवण किया, रैकुराम संवाद श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन करेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए
बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।